अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज लाए हैं बच्चों हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में सारे न्यूमेरिकल्स को कवर करें, एक ही वीडियो बनाएं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल की लेंथ इंक्रीज कर गई तो फिर इंशाल्लाह हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपने पहले न्यूमेरिकल की तरफ, चैप्टर नंबर 7 का, जो कि है द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। उसने गिवन डाटा में हमें टेम्परेचर प्रोवाइड किया है फ़ारेनहाइट के अंदर। हम इसको लिखेंगे टेम्परेचर इज इक्वल टू, किस में दिया है जी, फ़ारेनहाइट में, तो लिखेंगे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। और कितना दिया है जी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर कहता है कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस। साथ ही उसने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बता दी है कि हमने इस टेम्परेचर को फाइंड करना है, सेल्सियस स्केल में भी फाइंड करना है और इसी टेम्परेचर को फाइंड करना है इन केल्विन स्केल। हमने दो चीज़ें यहाँ पर फाइंड करनी। इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले फार्मूलाज को पता होना चाहिए। तो अगर हम फार्मूलाज की बात करें, हम इसको एक साइड पे लिख देते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए वो होगा टेम्परेचर इन केल्विन। ये इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा दूसरा फार्मूला जो आपके जहन में होना चाहिए वो होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। तीसरा फार्मूला जो आपके जहन में होना चाहिए वो होगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। ये तीन फार्मूले आपके जहन में होने चाहिए कि केल्विन कब कब यूज़ होंगे ये भी पता होना चाहिए। ये कब होगा, जब आपको सेल्सियस की वैल्यू दी गई है और आप उसको केल्विन में लेके जाना चाहते हैं। ये कब होगा, जब सेल्सियस की वैल्यू दी गई है और आप फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं। और ये कब होगा, जब आपको फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी और आप सेल्सियस में फाइंड करना चाहते हैं। तो इन फार्मूलों को याद कर लें। पेपर में यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से ही, और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन ही ज़्यादातर आएगा इसमें से कन्वर्जन में। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। तो कहता है सेल्सियस में टेम्परेचर फाइंड करना है और फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो इनमें से कौन सा फार्मूला आपके जहन में आ रहा है कि फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, सेल्सियस में लगाना, तो फार्मूला नंबर 3। इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये बनेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, पहले फार्मूला पूरा लिखेंगे, इज इक्वल टू, सॉरी, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। ये हमारा आंसर आ गया। मजीद जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी है, 98.6 माइनस 32 डिवाइड बाय द 1.8। ये हमारा सोल्यूशन होगा। यहाँ से टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 में से 32 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 66.6 और डिवाइड बाय 1.8 करेंगे तो यहाँ से जो हमारा बनने वाला आंसर है वो कंप्लीटली आ जाएगा 37 ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा यहाँ से आंसर आ गया। अब वो साथ हमें कह रहा है कि कन्वर्ट करें इसी को इन केल्विन में भी, हमें केल्विन में भी जाना है। तो कौन सा फार्मूला आएगा जहन में, सेल्सियस में अब हमारे पास है और हमने केल्विन में जाना है, तो हमें लग गया पता कि फार्मूला नंबर 1 यहाँ पर पुट होगा। तो अगर हम वहाँ पर पुट करें तो ये आ जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। फार्मूला लिख रहे हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस होगा, उसमें जस्ट 273 ऐड कर देने हैं। जब हम ऐड करें तो क्या बन जाएगा, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना है, 37 डिग्री प्लस 273। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 310 ऑफ केल्विन। ये हमारा आंसर होगा। तो हमने दोनों टेम्परेचर फाइंड कर लिए, हमने अपनी कन्वर्जन कर ली है। केल्विन के साथ ये डॉट का साइन नहीं आना, ये गलती से लग गया, इसको रिमूव कर देना। केल्विन के साथ डॉट का साइन नहीं आएगा, ठीक है जी, ये आपने नहीं लगाना। यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे। इसमें फिर रिजल्ट कैसे बनेगा हमारा, रिजल्ट कैसे हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों हमने बातें फाइंड की हैं, सेल्सियस में भी और केल्विन में भी। तो हम यहाँ पर फिर ये बात कहेंगे कि टेम्परेचर इन टेम्परेचर इन सेल्सियस इज, सेल्सियस में है जी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ऐसे लिख देता हूँ, सॉरी, इन केल्विन, इन केल्विन कितना है जी
310 केल्विन। तो ये हमारा यहाँ से रिजल्ट बन। होप्स तो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 कहते हैं एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रीडिंग्स वुड बी द सेम। सपोज करें, क्या कहना चाह रहा है वो पहले ये देखें। कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, हमें उसने रिक्वायरमेंट दी है। रिक्वायरमेंट क्या है उसकी कि टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में और टेम्परेचर सेल्सियस में अगर इक्वल हो जाए तो फिर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। ठीक है जी, वो टेम्परेचर हमने यहाँ से फाइंड करना है। और हमें उसने डाटा में क्या दिया है, डाटा में हमें उसने ये बताया है कि जो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है और जो सेल्सियस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये उसने डाटा में दिया है। अब ये इसको थोड़ा सा समझने के लिए हमें थोड़ा डायग्राम पे जाना पड़ेगा। हम इसके डायग्राम बनाते हैं। सपोज करें हमारे पास एक थर्मामीटर है, इसके लिए हमें जो है वो डायग्राम बनानी पड़ेगी। थर्मामीटर की वो डायग्राम बना ली है। ये उस थर्मामीटर का जो है वो बल्ब है। फिर आगे हमने पूरा स्केल इसका बना लिया। ये फाइन बोर है। इसके ऊपर सपोज करें एक साइड पर सेल्सियस में और एक साइड पे फ़ारेनहाइट में रीडिंग लिखी है। सपोज करें ये रीडिंग जो है सेल्सियस में है, तो इस तरह से इनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस बनेगा। ये सेल्सियस में रीडिंग लिखी हुई है, इक्वल डिस्टेंस पे रीडिंग लिखी हुई है। आप लोगों को न्यूमेरिकल में डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। फिर नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये रीडिंग जो है सेंटीग्रेड में है। फिर कहता है कि नीचे जो रीडिंग दी हुई है वो फ़ारेनहाइट में है। तो फ़ारेनहाइट आपको पता है कि ये स्केल ज़रा थिक होता है। एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी किया होगा आपने इसमें, क्योंकि हमने 180 डिवीजन्स करनी होती है, तो इसमें करीब करीब लाइनें आती हैं। ये हमने इसके ऊपर रीडिंग दी। कहता है अब आप ऐसा करें कि जब हम टेम्परेचर मेजर करें थर्मोमीटर से, तो जो मरकरी इसके अंदर होगा जो एक्सपैंड करके जाएगा आगे की तरफ को, वो ऐसे किस स्केल पर आए। फॉर एग्जाम्पल मरकरी यहाँ पे आगे रुक गया है इस पॉइंट पे, तो ऐसा वो कौन सा पॉइंट होगा कि जितना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल पर हो उतना ही टेम्परेचर जो है वो सेंटीग्रेड स्केल पर भी हो। फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग 32 निकलती है, तो 32 फ़ारेनहाइट में भी 32 बने, ठीक है, और सेंटीग्रेड में भी 32 बने। ऐसा पॉइंट हमने ढूंढना है। ये पॉइंट ढूंढना है कि वो 32 होगा, 33 होगा, 90 होगा, कितना पॉइंट होगा, हमने ये वाला पॉइंट सर्च करना है। तो इसके लिए हमने काम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमें फार्मूला ढूंढना है, या सेल्सियस का लिख लें या फ़ारेनहाइट का लिख लें, जिनमें दोनों आते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला है जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आते हैं, वो फार्मूला कुछ यूँ है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू टेम्परेचर 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो क्या होगा। उसने कहा कि सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट इक्वल है, तो जब इक्वल है तो मैं सेल्सियस की जगह पे फ़ारेनहाइट पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और फ़ारेनहाइट की जगह पे चाहूँ तो मैं सेल्सियस पुट कर लेता हूँ। मैं इस सेल्सियस में फ़ारेनहाइट पुट कर लेता हूँ, तो ये बनेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्लस 32। ये यहाँ पे वैल्यू प्लस और इधर आगे माइनस की हो जाएगी, तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 1.8 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। इन दोनों को जब सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस 0.8 टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 32। ये माइनस 0.8 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जब जाएगा तो वहाँ पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.8। माइनस का साइन तीनों के साथ, चाहे 32 के साथ लगा लें, चाहे 0.8 के साथ लगा लें, चाहे मिड में लगा लें। अब कैसे इसको हमने कैंसिल करना है, तो 8 1 दा 8 8 5 दा, तो ये 5 आ जाएगा, 5 दा 34 दा, सॉरी 4 दा 32। अगर डिनोमिनेटर में एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, या एक डिजिट से पहले पॉइंट हो, तो हमने तो मतलब 10 यानी एक के साथ 1 0 लगा देना है, तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 40 आंसर आ जाएगा। फिर से सुन लें क्या बताया। आप फिलहाल पॉइंट को इग्नोर करें, 8 को हम जब 32 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। ये एक पॉइंट जो है वो एक डिजिट के बाद है, 8 के बाद है, इसलिए हमने एक 0 साथ ऊपर लगा दिया, तो ये बन जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं इसको, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हैं, और माइनस का साइन साथ लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन। ये टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा जितना भी होगा, तो ये हमारा आंसर होगा इसके अंदर। तो हमें यहाँ से आइडिया क्या हो गया कि अगर हम टेम्परेचर पर रीडिंग लें तो -40 वो स्केल है कि जिसके ऊपर जाके ऑब्जेक्ट या जो भी सब्सटेंस है वो -40 के ऊपर जा करके हमें एक जैसी रीडिंग देगा। तो सेल्सियस में भी उतनी बनेगी और फ़ारेनहाइट में भी उतनी रीडिंग ही बनेगी। ये हमारा आंसर होगा। होप से उस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट भी है। न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
कहता कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस एंड केल्विन। तो गिवन डाटा उसने हमें दे दिया है, डाटा के अंदर उसने टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इजी न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमें उसने बताया 5 डिग्री है। फिर वो कहता है कि हमने फाइंड करना है सेल्सियस में और केल्विन में, तो उसने हमें रिक्वायर्ड बता दिया कि हमने सेल्सियस में फाइंड करना है और हमने केल्विन में फाइंड करना है। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आ जाते हैं, ये इजी है। तो फार्मूला टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 1.8। तो फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है वो कितना है, हम वो लिखेंगे, 5 डिग्री है, तो ये बन जाएगा टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5 - 32 डिवाइड बाय द 1.8। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 32 में से 5 निकाल देंगे तो ये 27 आ जाएगा माइनस का, डिवाइड बाय 1.8। अभी मैंने आपको रूल बताया कि आपने फिल वक्त के लिए भूल जाना है कि पॉइंट लगा हुआ ही नहीं है। तो जब पॉइंट लगा हुआ ही नहीं है तो ये 18 है, तो 3 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, या 9 की टेबल में 9 2 18 और ऊपर आ जाएगा 9 3 27। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। फिर पॉइंट इग्नोर करते हैं, ये 3/2 लिखा हुआ, 3/2 का मतलब 1.5 होता है, माइनस का आ गया। मैंने कहा था 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो तो जितने डिजिट के बाद पॉइंट उतने जीरो लगा दें। इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 10 के साथ, जीरो लगाने का मतलब 10 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये वैल्यू फिर सही होके आ जाएगी हमारे पास -15 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड के अंदर। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है। इसी तरह से अब आपने कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर। तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड प्लस 273 जस्ट। तो हम इसमें ऐड कर दें, केल्विन इज इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस का 15 और ये आ जाएगा प्लस 273। जब हम 15 को माइनस करेंगे, पहले हम 10 माइनस कर लेते हैं 273 से, तो 263 बन जाएगा। 263 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का ये 258 केल्विन टेम्परेचर, ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। कहते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या होगा फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। कन्वर्जन पूछी सीधी उसने, तो इजी है। डाटा लिखेंगे सबसे पहले हम, इसमें भी डाटा दिया उसने हमें सेल्सियस के अंदर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। फिर वो कहता है कि ऑन फ़ारेनहाइट में उसने हमें रिक्वायर्ड बता दिया कि टेम्परेचर फाइंड करना है हमने फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और साथ क्या टेम्परेचर फाइंड करें केल्विन में। केल्विन में ये वाला डॉट नहीं आना जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, डिग्री का साइन नहीं आएगा। इसके लिए कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। फार्मूला आपको पता चल जाना चाहिए। अब हमने 3 न्यूमेरिकल कर लिए हैं, तो फार्मूला होगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, तो आ जाएगा 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। वैल्यूज पुट कर दें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8, ये आएगा 15 प्लस 32। अगर मैं 25 को मल्टीप्लाई करवाता हूँ 1.8 के साथ, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बनना चाहिए 25 60 400 और 50 45 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, प्लस हम इसमें 32 कर देंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं फ़ारेनहाइट को के लिए, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी इस पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो कहता है कि हमें केल्विन में भी बताएं कितना है। तो अगर आपने केल्विन में निकालना है तो यही से सिलसिला शुरू हो जाएगा टेम्परेचर। बस हमने करना क्या है कि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, फार्मूला है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273। वैल्यूज पुट कर दें, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 25 प्लस 273। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, ये बन जाएगा 298 केल्विन। 3 और 5 8, 7 और 2 9 और 2 ऐसे आएगा 298 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर आ जाएगा, और ये होगा हमारा यहाँ पे आंसर। अगर रिजल्ट लिखना है तो यहाँ पे रिजल्ट कैसे आएगा, हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज कितना है जी 77 फ़ारेनहाइट एंड इन केल्विन इज 298 के, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन इनको समझने के लिए पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मिसाल की समझ आ गई तो बेटा न्यूमेरिकल हो गया, खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि आप बाज़ार जा रहे हैं और वहाँ से आपने परचेज़ किए हैं, आपने मैंगोज लिए हैं वहाँ पे, ठीक है, और वो जो मैंगोज हैं वो आपने लिए हैं 7 kg और उसकी जो प्राइस है वो है 890 रुपीज़ या फिर 560 रुपीज़ लगा लो, चलो ये उसकी प्राइस है। मैं कहता हूं कि आप ये बताओ कि 1.5 kg मैंगोज कितने के आएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 1 किलो आम की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको आप जो भी वैल्यू आएगी उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जो 1 किलो की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 560 डिवाइड बाय 7, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80, ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे, इस 80 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5 के साथ। तो मैंने कहा था पॉइंट को इग्नोर कर दे, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120 और ये बन जाएगा तकरीबन 120 रुपये आ जाएंगे, यहाँ पर 120 ही आ जाएंगे, 120 रुपीज़ बन गए जी 1.5 किलो आम के। ये जो प्रोसीजर इसमें आपने क्या किया है, टोटल वैल्यू थी, पहले आपने 1 kg की निकाली, फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करवा दिया। हमने भी यहाँ पर कुछ इस तरह का ही स्केल जनरेट करना है। यहाँ पे अब गौर करना है आपने, सारी चीज़ें यही आएंगी जो मैंने करवा दी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमें डायग्राम बनानी पड़ेगी ताकि आपको समझ आ सके कि हो क्या रहा है न्यूमेरिकल के अंदर। तो हमने डायग्राम ले ली, इसके अंदर जो इजाफी चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं, बनी बनाई डायग्राम हमने उठा ली है। जो इजाफी चीज़ें यही हैं, कुछ इजाफी चीज़ें इसमें, ये इजाफी चीज़ें सारी इसके अंदर। इसके ऊपर एक स्केल नोट किया गया है, अगर मैं गलत ना कर दूँ, ये एक स्केल इसके अंदर जो है वो नोट किया गया है, वो स्केल सपोज को सेल्सियस स्केल है। इधर को जब वैल्यू बढ़ रही है इसके अंदर तो वो मान लो वो सेल्सियस स्केल है। उसने खुद कहा ही भी है ये बात कि हमें आपने बताना है द स्टीम पॉइंट अंडर द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन एन अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट, व्हाट टेम्परेचर विल बी इन सेल्सियस स्केल। तो इसलिए हम सेल्सियस में यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हमने सेल्सियस में ड्रॉ करेंगे। वो कहता है कि आइस एंड स्टीम पॉइंट, आइस पॉइंट वो लोएस्ट पॉइंट है जहां पर मरकरी बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, ये वो आइस पॉइंट आएगा जिसको हम लोअर फिक्स पॉइंट कहते हैं। और साथ वो कहते हैं स्टीम पॉइंट, तो स्टीम पॉइंट वो है जहां पर मैक्सिमम आपका जो मरकरी है वो जाता है, तो ये इसका सपोज स्टीम पॉइंट आ गया। अब इन दोनों के बीच में, स्टीम पॉइंट और इन दोनों के बीच में जो दूरी है यहां से लेकर के यहां तक, इस दूरी को उसने बताया है कि ये दूरी है 192 मिलीमीटर। ये बता दिया कि ये सारी की सारी दूरी है 192 मिलीमीटर। इस स्केल के ऊपर रीडिंग नहीं दी, ठीक है जी, वो रीडिंग हमने खुद फाइंड करनी है। कोई रीडिंग इस स्केल के ऊपर नहीं दी गई है, ये रीडिंग्स नहीं दी हुई। उसने कहा ये अनग्रेजुएटेड है। फिर वो कहता है कि उसके बाद हमने इसको नोट किया, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड इज 67.2 मिलीमीटर। हमने इसका टेम्परेचर नोट किया, जब टेम्परेचर नोट किया तो किसी एक पॉइंट पर जाके थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी रुक गया है, फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ रुक गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है उसने कहा ये है 67.2 मिलीमीटर। फिर वो कहता है कि अबव द आइस पॉइंट और आइस पॉइंट से आगे अब हमने ये बताना है कि वो टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पर कितना टेम्परेचर मरकरी शो कर रहा है, मरकरी मेजर कर रहा होगा, हमने ये फाइंड करना है। तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हमें अब थोड़ी सी टेक्निक का सहारा लेना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम कहेंगे यहाँ पे डाटा दिया हुआ उसने कि आइस और स्टीम पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है 192 है, तो हम कहेंगे डिस्टेंस या डिफरेंस भी लिख सकते हैं बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट्स। कितना दिया हुआ उन्होंने 192, हम इसको लिख लेंगे ये 192 मिलीमीटर है। फिर हम कहेंगे मरकरी को, मरकरी से चेक किया तो हम कहेंगे मार्क्ड वैल्यू बाय मरकरी, या मार्क्ड वैल्यू सिर्फ लिख दें तो भी बात काफ़ी है। तो ये आ रही थी 67.2 मिलीमीटर पर। अब आपने मुझे ये बताना है, रिक्वायर है हमारा, पहले रिक्वायर भी लिख लें। इसमें जो रिक्वायरमेंट उसने हमें दी है वो है, हमने फाइंड करना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है हमने सेल्सियस के अंदर, ठीक है जी। इसके लिए हमने करनी है अपनी कैलकुलेशन, स्टार्ट करते हैं। अब आपसे ये बात है, आप मुझे ये बताएं कि ये जो आइस पॉइंट है लोअर पॉइंट और जो स्टीम पॉइंट है, इन दोनों के दरमियान कितने सेल्सियस आते हैं। अगर तो आप लोगों ने कहा 100 सेल्सियस तो बिल्कुल सही आंसर है,
इन दोनों के दरमियान सेल्सियस के 100 पार्ट्स हम इक्वल पार्ट डिवाइड करते हैं। तो जिस तरह हमने मैंगोज टोटल हमने मैंगोज जो है वो 7 किलो थे, उसमें हमें 1560 की दी हुई थी प्राइस। बिल्कुल ऐसे ही हम ये करेंगे कि पहले हम एक पॉइंट, यानी कि अगर ये एक पॉइंट है, 1 मिलीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस 1 मिलीमीटर में कितना टेम्परेचर आएगा ये निकालना है। तो हम इसके लिए करेंगे, निकालने के लिए हम 100 को डिवाइड कर देंगे 192 के साथ। इसका आंसर आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 192 0.52। ये अब 1 मिलीमीटर में आ गया है, यानी 1 मिलीमीटर में 0.52 है। अगर एक और मिलीमीटर आगे चला गया तो उसका भी 0.52 है। तो 2 मिलीमीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होगा। तो अगर मैंने 67.2 यहाँ पर जब अगर मरकरी आ गया तो फाइंड करना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं करूँगा टेम्परेचर इन सेल्सियस में निकाल रहे हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस यहाँ पे आ जाएगा 0.52 मल्टीप्लाई बाय द 67.2। या मल्टीप्लाई करवाएंगे तो जो हमारा टेम्परेचर इसके ऊपर आएगा वो तकरीबन बन जाएगा 34.9 डिग्री, जिसको हम 35 डिग्री सेल्सियस कह देंगे। तो ये हमारा टेम्परेचर यहाँ से सेल्सियस में आ गया है। होप सो आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, द लेंथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट, उसने फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान लेंथ बता दी है कितनी है जी, लिक्विड इन ग्लास में, वो 20 सेंटीमीटर है। तो टोटल लेंथ फिर से आ गई, वही न्यूमेरिकल सारा जैसे पहले हमने किया न्यूमेरिकल नंबर 5। हम कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे टोटल डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, वो कितना है जी 20 ऑफ सेंटीमीटर। फिर कहता है जी इफ मर्करी लेवल इज 4.5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे कहेंगे मर्करी ने जब वैल्यू मेजर की तो मर्करी मार्क्ड वैल्यू फाइंड कर रहा है, वो कितनी है जी, वो है 4.5 ऑफ सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क, यानी वो ही आइस पॉइंट से फिर आगे। अब हमने टेम्परेचर फाइंड करना है इन फॉरेनहाइट में। तो फॉरेनहाइट में अगर डायरेक्ट करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पहले हम जिस तरह पहले किया था वही फार्मूला लगाते हैं ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। हमारा यहाँ पे है टेम्परेचर फाइंड करना है हमने फॉरेनहाइट के स्केल में, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले जिस तरह पहले किया हम फाइंड करते हैं सेल्सियस के अंदर। सेल्सियस में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस, उसको फाइंड करने के लिए हमने ये किया कि पूरी वैल्यू जो कि 20 थी उसको 100 के साथ डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। अब हमने टेम्परेचर सेल्सियस में निकालने के लिए इस 5 को मल्टीप्लाई करवा दिया इस 4.5 के साथ, तो ये आ जाएगा 4.5। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सेंटीग्रेड में टेम्परेचर आ गया। हमारा ये आंसर नहीं है, उसने कहा केल्विन में फाइंड करें, सॉरी फॉरेनहाइट में। अगर फॉरेनहाइट में फाइंड करना है तो फॉरेनहाइट में फाइंड करने का फार्मूला आपको आना चाहिए, वो होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस 1.8 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। हम क्या करेंगे, 1.8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले 22.5 के साथ, फिर हम इसमें 32 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा फॉरेनहाइट में। टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारा आंसर आ जाएगा 40.5। इसमें ये वाला 32 ऐड कर दें तो 40 और 30 बन जाएगा 73, ओनली 70, और ये बन जाएगा 72.5 डिग्री फॉरेनहाइट। ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा फॉरेनहाइट में। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी किसी किस्म का मसला हो वो मुझसे पूछ सकता है। और ये था हमारा आज का आखिरी न्यूमेरिकल। होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आई होगी। कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, 9th से रिलेटेड हो या 10th से रिलेटेड हो या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से रिलेटेड हो, कोई भी किसी क्लास का अगर आपको इशू है तो आप वो इशू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर पे 034907811108। कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो वो आप टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह उसकी मैं डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि जितना ज़्यादा आपका फ़ायदा हो सके मैं करूँ। तो होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल्स की जो यहाँ पे समझाए गए हैं आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गए होंगे कंसेप्ट आपके। इंशाल्लाह मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।